नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी संघ। मंदसौर में भी प्रांतीय आह्वान पर शुरू हुई पटवारी संघ की हड़ताल। मंदसौर जिले में कोरोना के बाद अब बढ़ा डेंगू का कहर। जिले में डेंगू के कुल 128 मामले आए सामने। नीमच शहर की विभिन्न शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण। अनियमितता सामने आने पर 3 दुकानों के लाइसेंस किए निलंबित। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर जिले में अभी कोरोना वायरस के मरीज आना बंद ही हुए थे कि जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते हुए मामले 128 तक पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल तथा शहर के निजी अस्पतालों में भी डेंगू से पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा डेंगू पॉजिटिव लोगों की संख्या जिले के सीतामऊ ब्लॉक में तथा धुंधड़का ब्लॉक में ज्यादा है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी संख्या बढ़ती जा रही है। सीतामऊ ब्लॉक में 71, धुंधड़का ब्लॉक में 9, मंदसौर शहरी क्षेत्र में 47 लोग अभी तक सरकारी आंकड़ों में डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अलावा निजी अस्पतालों में भी डेंगू पीड़ित लोग भर्ती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिले का मलेरिया विभाग क्या कर रहा है। जानकारी देते हुए जिला मलेरिया अधिकारी करण सिंह भूरिया भी मानते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए डेंगू मरीजों की संख्या का आंकड़ा ज्यादा ही है। मलेरिया के अभी वर्तमान में 2 ही केसेस हैं जनवरी से अभी तक लेके। डेंगू के 128 केसेस आए हैं। ये सीतामऊ ब्लॉक के सीतामऊ प्रॉपर सहित अन्य गाँव के भी हैं। इसी में कुल 71 केसेस हैं और मंदसौर प्रॉपर में अलग अलग कॉलोनी के 47 केसेस हैं और धुंधड़का ब्लॉक के 9 केसेस। अभी तक वर्तमान में कोई मौत दर्ज नहीं है और वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो अब ज़्यादा ही मान सकते हैं। अभी ज़्यादा ही है आंकड़ा को देखें तो। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत भाटेरवास की ग्रामीण जनों ने शिकायत की थी। विधायक निधि से जो पैसा आया था उसको स्नान घर बनाने के लिए दिया था, जो कि ग्राम पंचायत ने उन पैसों को कई दिनों पहले निकाल लिया था, लेकिन फिर भी उस जगह पर काम शुरू नहीं हुआ। पिछले दिनों तबाही के रूप में आई बाढ़ से उजड़े घरों को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे बाढ़ पीड़ितों को उपयुक्त सामग्री प्रदान करने के लिए पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतीश मघैया आगे आए हैं। इसके लिए उनके द्वारा खुद की ओर से एवं नगर के लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों को गृहस्थी का सामान प्रदान किया जा रहा है। दाऊधाम में बनाए गए बाढ़ राहत केंद्र में घर घर से एकत्रित जमा सामग्री लेने पहुंच रहे बाढ़ पीड़ित राहत महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर एवं क्षेत्र के पार्वती नदी किनारे बसे विभिन्न गांवों में अतिवृष्टि से आई बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया। खाने पीने और रहने की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों की मदद में कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संस्थाएं लगी हुई है। बाढ़ पीड़ितों को भोजन सामग्री वितरित करने के बाद मंगलवार से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मघैया ने बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए करारा तिराहे पर दाऊ धर्मशाला में बाढ़ राहत केंद्र खोला है, जिसमें उनके द्वारा नगर के घरों से एकत्रित गृहस्थी का सामान जमा कर बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया जा रहा है। वहीं 4 पहिया वाहन लेकर नगर में घर घर पहुंच रहे पूर्व नगर परिषद श्री मघैया को नगर के लोग अपनी क्षमता अनुसार राशन, अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि सामान स्वेच्छा से प्रदान कर रहे हैं। एकत्रित उक्त सामग्री को मंगलवार के दिन बाढ़ पीड़ितों में बांटा गया, जिन्हें पाकर पीड़ितों ने कुछ राहत महसूस की। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ से डबरा और भितरवार के दर्जनों गाँव में बाढ़ ने कहर बरपाया था, जिसके चलते हजारों लोगों की गृहस्थी तबाह हो गई थी। उसके संबंध में गिट्टी, रेत, सरिया, सीमेंट ये भुगतान पंचायत द्वारा किया गया है। सामान डलवा दिया गया है। मौके पर वर्तमान में यहीं के निवासी माणकलाल पिता गंगाराम जी लोधा, उनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। स्वयं की ज़मीन बताई जा रही है कि मेरे खाते की ज़मीन है और निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। और वहाँ पे पहले की विधायक निधि से स्वीकृत होकर एक टंकी बनी हुई है पानी की, और एक खेर, शासकीय खेर का निर्माण भी वहाँ पे पहले से था, जो कि इन्होंने तोड़ दी है और अवैध रूप से वहाँ पे इन्होंने मिट्टी डाल दी है, जिस कारण वहाँ आसपास सड़क पे आपने देखा ही होगा कि बारिश का पानी भी इकट्ठा हो रहा है। इस संबंध में अगर उनकी निजी ज़मीन होती, इस संबंध में वो सीमांकन के लिए तहसीलदार साहब को आवेदन दें। इस बारे में पंचायत से हमने उनको अवगत कराया है और सीमांकन के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं दिया है ये मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो ये शासकीय सर्वे नंबर 629 है, उस पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और निर्माण कार्य जो है वो इनके द्वारा
नहीं करने दिया जा रहा है। कार्य में थोड़ा विवादित मामला चल रहा है। मालालाल गंगाराम जी बनाने नहीं दे रहे, बाकी गिट्टी रेत सीमेंट सामान सब डलवा रखा है। नहीं पैसे सामान डलवा रखा सब। ने उनको पहले ही बोल दिया आपकी नफ्ती करवा लो, आपकी ज़मीन निकल रही हो तो। पहले से वहाँ टंकी बनी हुई खेर ही है वहाँ पे बनी हुई, वो नहीं बनाने दे रहे। कोई महिला लाके खड़ी कर देते वहाँ, कालम के खड्डे नहीं खोदने देता है। अभी साहब भी आ रहे थे, तहसीलदार साहब। मंदसौर जिले की थाना नारायणगढ़ पुलिस की सक्रियता से डकैती करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। बदमाशों ने सूदखोरों से परेशान होकर कर्जा चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। गौरतलब है कि विगत दिनांक 28 जून को थाना नारायणगढ़ में मनासा निवासी हार्डवेयर व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया था। हुसैनी पिता इब्राहिम लोखंडवाला निवासी मनासा ने रिपोर्ट कर बताया था कि उनका बड़ा लड़का ताहिर लोखंडवाला बोहरा नारायणगढ़ दुकान से मनासा आने के लिए निकला था, जो घर पर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। सूचना दर्ज कर पता रसी कर ताहिर पिता हुसैनी लोखंडवाला उम्र 30 साल निवासी आरएलबी चौराहा मनासा को पुलिस ने देर रात दस्तयाब किया, जिससे पूछताछ में ताहिर ने बताया कि शाम को नारायणगढ़ स्थित मुफ्तदर हार्डवेयर दुकानदार से अपनी कार टाटा से मनासा जाते समय रास्ते में दो व्यक्ति ने कार को हाथ देकर रोका। वह बोला कि महागढ़ तक छोड़ देना। वह रास्ते में कार में ताहिर के पास बैठे व्यक्ति ने देशी कट्टा ताहिर की कनपट्टी पर अड़ाकर कार को साइड में रुकवाकर कार को दूसरे व्यक्ति द्वारा चलाकर महागढ़ के अंदर के रास्ते घुमा फिराकर संजीत रोड नाहरगढ़ होते हुए विशन्या डाक बंगला से 15 किलोमीटर आगे ले गए। सुनसान जगह पर कार रोककर ताहिर हुसैनी को डरा धमकाकर टूरिस्ट बैग जिसमें 2,50,000 रुपए नकदी, बैंक पासबुक, एक चेक, दोनों मोबाइल छीन लिए। बाद में एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया तो दोनों उसके साथ चले गए। मामले में नारायणगढ़ थाना पुलिस ने अपराध कायम कर मामले को अनुसंधान में लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव द्वारा अनुसंधान कर मुखबिरों एवं साइबर सेल की मदद से घटना के आरोपियों के बारे में पता रसी की, जिसमें आरोपी शाहरुख पिता जाकिर हुसैन मंसूरी निवासी 60 खेड़ा, रईस पिता अब्दुल रफीक अब्बासी निवासी शामगढ़, अमीन पिता अलाउद्दीन मंसूरी निवासी बसई थाना सुवासरा, जाफर पिता अब्दुल रफीक अब्बासी निवासी शामगढ़ तथा एक विधि विरुद्ध बालक द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में आरोपी शाहरुख मंसूरी, रईस अब्बासी, अमीन मंसूरी तथा विधि विरुद्ध बालक को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा बताया गया कि तीनों शामगढ़ क्षेत्र में एक साथ काम करते थे। वह लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होने व कर्ज का बोझ बढ़ने के कारण कर्जा चुकाने के लिए लूट की योजना बना रहे थे। तभी शाहरुख के फूफा के लड़के निवासी महागढ़ ने बताया कि मनासा का हुसैनी बोहरा, जिसकी नारायणगढ़ में हार्डवेयर की दुकान है, रोजाना शाम को अपनी कार से नकदी लेकर जाता है। मामले की पूरी तरह रेकी करने के बाद दिनांक 28 जून को पुनः शाहरुख, जाफर, रईस व अमन चारों मोटरसाइकिल से नारायणगढ़ बस स्टैंड पर आए और तय किया कि रईस हुसैनी बोहरे की गाड़ी रुकवाएगा और जाफर गाड़ी में बैठ जाएगा। शाहरुख व अमीन एक मोटरसाइकिल से व रईस दूसरी मोटरसाइकिल से उक्त गाड़ी का पीछा करेंगे। वह जाफर जहां गाड़ी को रुकवाएगा, शाहरुख उसमें बैठ जाएगा, वह गाड़ी चलाने लगेगा। फिर शाम 6:30 बजे करीब हुसैन बोहरा अपनी टाटा अल्ट्रोज गाड़ी से अपनी दुकान से निकला, जो प्लान के मुताबिक रईस व जाफर पैशन प्रो मोटरसाइकिल से दुकान के थोड़ा दूर सड़क किनारे खड़े होकर हुसैन बोहरा की गाड़ी को हाथ देकर रोका व ताफर को लिफ्ट लेकर हुसैनी बोहरा की गाड़ी में बैठा दिया। फिर रईस पैशन प्रो मोटरसाइकिल से शाहरुख व अमीन सिटी 100 मोटरसाइकिल से कार के पीछे पीछे चलने लगे। नारायणगढ़ से थोड़ा आगे जाकर जाफर ने कार रुकवाई और शाहरुख मोटरसाइकिल से उतरकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जाफर ने देशी कट्टे से हुसैन बोहरा को डराया और बगल की सीट पर बैठ गया। हुसैनी बोहरा की गाड़ी को लेकर महागढ़, खजूरी, नापाखेड़ा, बिल्लौद, नाहरगढ़ होते हुए विशन्या के आगे सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक दिया तथा जाफर ने हुसैनी बोहरा के पास का बैग छीन लिया तथा जाफर ने बैग अपने पास ले लिया। गाड़ी रुकते ही पीछे से रईस मोटरसाइकिल लेकर आया व जाफर को लेकर आगे छोड़ दिया। तब तक शाहरुख हुसैनी बोहरा के साथ गाड़ी में रहा। फिर रईस ने वापस आकर शाहरुख को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर आगे ले गया। इस तरह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। प्रकरण में गिरोह के फरार सदस्य व लूटी हुई रकम के विषय में अनुसंधान जारी है। ये जून के अंतिम सप्ताह पे की बात है। थाना मल्हारगढ़ में, थाना नारायणगढ़ में एक व्यक्ति की शॉप है, ताहिर नाम का व्यक्ति है जो कि मनासा का रहने वाला है। वह व्यक्ति जब अपने शॉप से वापस मनासा जा रहा था तो रास्ते में उसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। पहले उन्होंने हाथ दे करके लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति इनको और कहीं और से मिला। इस तरीके से दो व्यक्ति जब हो गए तो उन्होंने रास्ते में उसको कट्टा दिखा करके जो भी सामान उपलब्ध था, जो मैं चुका था वो और मोबाइल, अन्य चीज़ें सब लगभग 2.5 लाख के आसपास का मशूका
उसे लूट करके, और इसी बीच जब पुलिस का प्रेशर पड़ रहा था तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ करके चले गए। चूँकि घटना की तत्काल बाद पुलिस को खबर लग गई थी तो पुलिस ने लगातार अपनी घेराबंदी करना स्टार्ट कर दिया था, और घेराबंदी का असर था कि हमने तत्काल 2 घंटे के अंदर में ही व्यक्ति को सकुशल अपने पास ले आया। इसमें एक व्यक्ति जो है उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जफर नाम है उसका, 302 के अपराध में वह गिरफ्तार भी हो चुका है, अभी हमारे यहाँ वांटेड है। इसमें जो जानकारी मिली कि यह व्यक्ति एक सीधा सच्चा व्यक्ति है, व्यवसायी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसके लोगों से कोई विरोध करने की स्थिति हो। तो सीधे व्यक्ति को देखकर और पैसे रुपये संपन्न देख करके जो जानकारी मिली तो उसने उनको किडनैप करने के लिए उनको अपना टारगेट तैयार किया। क्योंकि व्यक्ति मनासा का रहने वाला है, मनासा का ही एक बालक जो कि नाबालिग है, इस अपराध की श्रेणी में भी आ रहा है, वह व्यक्ति ने इनको बताया कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कि कुछ इसमें हम इसको किडनैप करें तो इससे पैसे वसूली की जा सकती है, और कुछ इनमें आपस में सूद का भी मामला सामने आया है जो कि विवेचना का में अभी उस बात को सामने लाई जा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने जो आरोपी थे शामगढ़ के निवासी हैं, इनके संपर्क में आकर के इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, ये तो कहने की बात कह सकते हैं क्योंकि ये बात सही है कि लॉकडाउन में काफ़ी अधिक लोगों के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है, जो कि धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है, तो ये घटना हो सकती है, बट ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये मेन लूट का जो पर्पज़ था इनका तो आर्थिक लाभ था और कम समय में अधिक पैसा प्राप्त करने का तरीका था, और इनका बैकग्राउंड भी कोई सिंपल सा ही बैकग्राउंड है। एक मैकेनिक का काम करता है, दूसरा व्यक्ति शाहरुख जो है उसी की दुकान में काम करता है, इस तरह का इनका बैकग्राउंड है। हाँ, वो भी बैकग्राउंड है, वो भी मामला है इसमें। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मल्हारगढ़ द्वारा जिला समन्वयक श्रीमती तृप्ति बैरागी तथा विकासखंड समन्वयक श्रीमती अर्चना भट्ट की उपस्थिति में हनुमंतिया गांव में सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीताराम दाहना, घनश्याम खराड़ी, बद्रीलाल चौहान, पारस राठौर, राहुल राठौर, हनुमंतिया प्रसूटन समिति के स्थानीय सदस्य उपस्थित रहे। वहीं निडर युवा सेवा संस्था की टीम सहित सभी के द्वारा बैठक पश्चात पंचवन में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पूर्व में भी प्रसूटन समिति द्वारा 50 फलदार पौधे प्रसूटन समिति द्वारा लगाए गए हैं तथा तार फेंसिंग भी समिति सदस्यों द्वारा जन सहयोग से की गई है तथा आज इस मौके पर कोरोना वॉलंटियर को किट प्रदान की गई। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बैनर तले ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति गांव हनुमंतिया में एक बैठक ली गई है, और उसमें जिला समन्वयक श्रीमती तृप्ति बैरागी मैम और ब्लॉक समन्वयक श्री अर्चना भट्ट मैम दोनों आई थी। तो उन्होंने प्रस्फुटन के विषय में जानकारी दी और वृक्षारोपण वगैरह किया गया है। तो वृक्षारोपण में निडर युवा सेवा संस्था मंदसौर और आकाश की टीम जो आदिवासी कर्मचारी संगठन मंदसौर, इन सब का सहयोग रहा। निडर युवा सेवा से निडर के जो अध्यक्ष आप शहजाद भाई और संजय खराड़ी जी, देवेंद्र पडियार जी और अन्य साथी, और गांव मुंदड़ी से प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष आप संजय खराड़ी जी, तो सॉरी घनश्याम खराड़ी जी और बड़ी गुड़बेली से बद्रीलाल जी, आप सब उपस्थित रहे और ये वृक्षारोपण करके ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। हमारा कुल मिला के ये है कि पर्यावरण को बढ़ावा देना। पढ़ाई के विषय में BSW और MSW का मैडम ने जानकारी दी, तो उसमें जो लड़के 12वीं क्लास करके पढ़ाई वगैरह छोड़ दिए और कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनको सिर्फ सप्ताह में एक दिन संडे के दिन क्लास में जाना है, तो उससे उनका डिप्लोमा होगा और वो आगे कुछ कर सकेंगे सामाजिक कार्य। बुधवार को दोपहर कुकड़ेश्वर के समीप दाता रतनपुरा पंचायत में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर शासन द्वारा उपलब्ध गरीबों को गेहूं व चावल सेल्समैन द्वारा अनाज कम तोलने की शिकायत मिलने पर मनासा SDM मनीष कुमार जैन द्वारा निर्देश के अनुसार मौके पर पहुंचे। सहायक सचिव गोपाल नाथ व सरपंच गजेंद्र सिंह चंद्रावत ने उचित मूल्य की दुकान को सील किया। बुधवार को देर शाम ग्राम दाता रतनपुरा के ग्रामीण जन शिकायत लेकर SDM कार्यालय पहुंचे व शपथ पत्र देकर पूरे मामले की जानकारी से अवगत करवाया। SDM मनीष कुमार जैन ने सेल्समैन दिनेश माली को नोटिस जारी किया। साथ ही ग्रामीण जनों को बताया है कि अगर सेल्समैन द्वारा लापरवाही की गई है तो जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सरकारी उच्च मूल्य के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करना चाहता हूँ। उसमें मेरे को 2 महीने के राशन देने की बात थी सर, चावल देने की बात थी। उसमें मेरे को 2 महीने के हिसाब से मेरे को मिलने चाहिए थे 32 किलो। 4 सदस्य हैं उसमें उसमें मेरे को 32 किलो मिलने चाहिए थे। उसके बाद मेरे को 30 किलो ही गेहूँ दिए और मेरे 8 किलो चावल नहीं दिए गए और 8 के बाद मेरे 2 किलो गेहूँ भी नहीं दिए वो मुकेश माली ने।
सेल्समैन का नाम है उसका, मुकेश माली। तो मेरे को ही नहीं, मेरे अलावा जितने भी थे उनको सबको भी नहीं दिया है उन्होंने। मेरे साथ में बहुत सारे आदमी हैं, उनको भी यही बात बोली उन्होंने कि अभी नहीं आए, पिछले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, पिछले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। अभी जो फिर 1 महीने के दिए उसमें भी उसने 1 महीने के दिए तो उसने पैसे लेके दिए, और अभी हमको पूरे अभी 2 महीने देने की बात थी, उसमें 1 महीने के ही दिए मेरे को। तोल सही साट नहीं होते, तोल कम ज़्यादा होते, और ना ही मशीन से उसके मशीन जब उसको हम हाथ लगाते हैं, बटन दबाते हैं, अपन उंगली लगाते हैं, उसमें ना ही अंगूठा लगता है तो अपनी रसीद नहीं निकलती उसके अंदर से। तो कितना राशन दिया, क्या दिया, वो तो सिर्फ उसको मालूम है, हमें कोई पता नहीं है। हमारा जो अन्य राशन बचा हुआ है वो सब ब्लैक में बेचता है वो आदमी। आए थे नीमच के अधिकारी, उच्च मूल्य के अधिकारी थे, वो आए, उन्होंने कोटा सील किया, आके गांव के सरपंच साहब और मंत्री जी तीनों ने मिलकर कोटा सील किया। उसके बाद में गाड़ी पुलिस नंबर 100 नंबर भी आई थी वहाँ पे, मामलों को आकर देखा उन्होंने, छानबीन की उसकी, और फिर वो चले गए। जी उन्होंने बोला है उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है यहाँ से। और आप 1 आध दिन में, और भी अगर आपका काम नहीं हो तो हम अभी 1-2 दिन में हम वहाँ पे आएंगे, तो आप हमको आके मिलना। मामला सर कोटे के संबंध में जानकारी शिकायत है, तो हमें क्या है कि 2 महीने के गेहूँ और चावल देने की बात थी। तो पिछले लॉकडाउन लगा, इस टाइम पर हमें 2-2 महीने के गेहूँ और चावल दिए गए, तो उसकी वजह से हमें 2-2 महीने के चावल और गेहूँ दिए, तो उसमें 2 महीने का हमको 40 किलो मेरे को मिलने चाहिए था। तो 40 की जगह मेरे को 32 किलो मेरे को गेहूँ मिलने चाहिए थे, और 8 किलो मेरे को चावल मिलने चाहिए थे। तो मेरे को जबकि उसने 30 किलो ही मेरे को दिए, तो मेरे 2 किलो गेहूँ तो वो बाकी रह गए, और उसके बाद में मेरे 8 किलो चावल वो बाकी रह गए। फिर उसके बाद में 2 महीने और दिए गए, उसके बाद में भी उसमें भी वही मैटर हुआ मेरा, उसमें भी 30 किलो ही गेहूँ दिए मेरे को, और उसमें 32 किलो मिलने चाहिए, 2 किलो वो गेहूँ नहीं दिए, और 8 किलो चावल वो भी नहीं दिए मेरे। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। बुधवार दोपहर नीमच कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मनासा तहसील के ग्राम पंचायत चौकड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थल झरनेश्वर महादेव में विकास व निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने झरनेश्वर महादेव में पौधारोपण किया। इस मौके पर मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन, तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। अपनी मांगों को लेकर विगत समय से अलग अलग माध्यमों से संघर्ष कर रहे पटवारियों की अब अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मंदसौर में भी पटवारी संघ ने प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी विभिन्न न्यायोचित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में पटवारी संघ द्वारा अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शन, संघर्ष कर सरकार से मांगे बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ज्ञापन, फिर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन और फिर अवकाश, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो अब पटवारी संघ अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के चलते मंदसौर जिले में भी प्रांतीय आह्वान के बाद हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। शहर के कोर्ट परिसर, पुरानी तहसील परिसर में जिले के पटवारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला मंदसौर द्वारा प्रांतीय आह्वान पर हमारे मांगों को लेकर, न्यायोचित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके संबंध में दिनांक 25/6/2021 को हमारे द्वारा सभी जगह ज्ञापन दिया गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारे द्वारा ज्ञापन पहुंचाया गया और विभिन्न माध्यमों से इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद हमारे द्वारा काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद 3 दिन का सामूहिक अवकाश भी लिया गया। फिर भी हमारी मांगों पर शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। तब मजबूर होकर दिनांक 10/8/2021 से हम सामूहिक अवकाश पर हैं और आज से हमने ये धरना का आयोजन भी किया है तहसील परिसर में। ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक ये अनवरत हड़ताल जारी रहेगी, धरना जारी रहेगा। गुरुवार दोपहर को नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नीमच की सामाजिक संस्था अन्नपूर्णा सेवा न्यास के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा भोजन रथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन प्रबंधन से संबंधित जानकारी संस्था के पदाधिकारियों से ली। गौरतलब है कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास संस्था के द्वारा शहर में प्रतिदिन
15 रुपए में शुद्ध सात्विक भोजन शहर के सभी निजी व जिला चिकित्सालय के बाहर उपलब्ध करवाया जाता है। यह भोजन व्यवस्था मरीजों और उनके परिजनों के लिए है। हालांकि इसमें कोई भी व्यक्ति शुल्क देकर भोजन कर सकता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद थे। अन्नपूर्णा सेवा का एक प्रकल्प है, नाम है उसका, देने वाला श्री भगवान पाने वाला श्री भगवान, ये हमारा मूल वाक्य है। और हमने जो ये कारवा चालू किया था, ये सबसे पहले कोविड काल के अंदर राशन वितरण से किया था। उसके बाद हमने राशन वितरण के बाद हमने हुड लगवाए, ट्राई साइकिल बंटवाई, जल सेवा करवाई नगर में, करीब 17 प्याऊ लगवाई हैं। और उसके बाद हमने मेडिकल स्टोर खोला है जिसपे 20 से 80% तक छूट मिलती है। उसके बाद हमने एक प्रकल्प हमारा चिकित्सालय का रखा जिसमें MBBS डॉक्टर और MD डॉक्टर बैठते हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे वहाँ हम लोग सेवा देते हैं। उसके बाद एक ये नया प्रकल्प जो क्योंकि अभी देखते हैं कि अस्पताल के अंदर आसपास के जो लोग आते हैं उनको भोजन की बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी एक अटेंडर साथ में रहता है और भोजन के लिए उसको भागना, दवा लेना, उसको संभालना पेशेंट को। तो उन सब व्यवस्थाओं को निकालने के लिए हम लोगों ने निकाला कि भाई सब्सिडी रेट पे एक अच्छा खाना घर जरी का मिल जाए। इसके लिए हमने अन्नपूर्णा सेवा न्यास का प्रकल्प चालू किया है और इसमें सभी का सहयोग मिला है और सभी के सहयोग से इस कार्रवाई को हमने चला रखा है। आज हमारे को 1 महीना और 1 दिन हो चुका है इस बात को, इसको चालू किए हुए रथ को। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा, हमारे यहाँ से 200 से 250 बल्कि कभी कभी 300 के आसपास ही पहुँच जाता है आंकड़ा। तो रोज़ यहाँ पे इस तरीके से अच्छा भोजन हम लोगों को, हम सभी साहब ने निरीक्षण किया। कलेक्टर साहब ने भी, चूँकि उनकी इच्छा थी कि मैं देखूँ, तो आज वो आए और निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा लगा। उसके साथ सभी हमारे ट्रस्ट के मेंबर वगैरह सभी थे। हमारे पप्पू जी हैं, वीरेंद्र भाई हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, प्रकाश जी हैं, ये अजय जी जिंदल साहब, ये सब एक पूरी एक मतलब 10:30 बजे हम लोगों का ये रहता है कि हम यहाँ पहुँच जाए। तो एक ये सबके सेवा भावना से ही आगे चल रहा है और इसमें मेरा जनता से ये आग्रह है कि इसका लाभ भी लें और इसके अंदर आके हमारे ट्रस्ट की सदस्यता भी ग्रहण करें, तो हमारे भी थोड़ा संबल बढ़ जाएगा। आज RB गोयल साहब भी बता रहे थे, उन्होंने भी बहुत सराहना की और निश्चित रूप से ये हमको एक नई ऊर्जा देती है। इस तरीके के लोग अगर आके हमको ऊर्जा देते हैं। गुरुवार सुबह नीमच के जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर शहर की विभिन्न शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान 3 दुकान वैष्णवी महिला उपभोक्ता भंडार, आशा महिला उपभोक्ता भंडार और नीमच विपणन सहकारी समिति नीमच में गंभीर अनियमितता पाई गई। इस पर तीनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। देखिए, हमारे नगर क्षेत्र में जो शासकीय उचित संचालित की जा रही है, उसमें 10 तारीख को हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री जितेंद्र नागर ने 3 दुकान आशा महिला उपभोक्ता भंडार और मार्केटिंग सोसाइटी और वैष्णवी उपभोक्ता भंडार का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहाँ पर गंभीर अनियमितता पाए जाने पर इन्होंने उसको प्रकरण निर्मित कर मेरे समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस संबंध में मेरे द्वारा उनको शोकाज नोटिस दिया गया और उनसे उसका स्पष्टीकरण मांगा गया। उनके द्वारा नियत तिथि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, किंतु जो उनका जवाब था स्पष्टीकरण वो संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण और गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से ये तीनों दुकानें निलंबित की गई हैं और उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से उनको नियमित सामग्री प्राप्त होते रहे। तो उनके समीप की जो दुकानें हैं, जैसे आशा महिला उपभोक्ता भंडार को हमने ओशो उपभोक्ता भंडार में और जो नीमच विपणन संस्था को वाणेश्वरी उपभोक्ता भंडार और वैष्णवी उपभोक्ता भंडार को ज्ञानदेवी उपभोक्ता भंडार में अटैच किया गया है, जिनसे उपभोक्ताओं को सामग्री नियमित मिलती रहे और कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।